नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। मान लिया कि मार्क प्राइस क्या होता है, लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4% ऑफ किस पे मिलता है छूट, मार्क प्राइस में मिलता है विच इज एक्स, तो इज इक्वल टू 1920। इसको अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4% हटेगा तो 1/100 इंटू एक्स, यहाँ पे इज इक्वल टू 1920। एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस 4x बाई 100 इज इक्वल टू 1920। अब क्या करना है हमको, एलसीएम लीजिए ऊपर, 100 में से 4 गया कितना होगा, 96x बाई 100 इज इक्वल टू 1920। अब यहां पे x इज इक्वल टू 1920 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई था नीचे जाके 96, और ये हो जाएगा 2 से चला जाएगा और ये 20 हो जाएगा, दैट विल बी रुपीज 2000। तो ये जो 2000 हो गया ये इसका हो गया मार्क प्राइस, जिसपे इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 4%, तो कितना बन जाएगा वो 1920, राइट। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 2000 का आप 4% निकाल लीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए, यू विल गेट 1920। नाउ अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट में, तो यहां भी क्या करेंगे, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं मार्क प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, सेलिंग प्राइस। तो x माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 8.5%, ठीक है, 8.5% ऑफ किसका, अगेन x का, इज इक्वल टू 1098। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, x आ गया माइनस यहां पे क्या है 0.85, सॉरी 8.5, तो ये हो गया 8.5 बाई परसेंट हटेगा तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1098। अब आता है हमारा, इसको एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस 8.5x बाई 100 इज इक्वल टू 1098। अब इन दोनों को माइनस करते, लेट्स सी, तो जिस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 91.5x बाई 100 इज इक्वल टू 1098। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1098 इंटू 100 बाई 91.5। इसको आप कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा 12। देयरफॉर आपका जो x का वैल्यू है, और x क्या था आपके पास, मार्क प्राइस, वो कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट, इजंट इट। यहाँ पे मार्क प्राइस कितना दे दिया 250 और सेलिंग प्राइस कितना दे दिया 235। आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, लिखते हम लोग, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय, तो डिस्काउंट किस पे निकलता है हमेशा, मार्क प्राइस पे, इसीलिए मार्क प्राइस से डिवाइड करना, राइट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो मार्क प्राइस आपका है 250, बेचा आपने 235 बाई 250 इंटू 100, ये हो गया 15 बाई 250 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट कीजिए यू विल गेट 6%। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। यहां भी आपका क्या है, सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, बस आपको बता रहा हूं कैसे करना है। तो यहां पे लिखेंगे एज वी नो, या फिर लिख ही देता हूं, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। दोनों को माइनस कीजिए, 1880 माइनस 1504, इनको माइनस करके आपको क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, और मार्क प्राइस कितना दिया है इंटू 100।
लेट माइनस एंड कैलकुलेटेड। तो इसको माइनस करके आ रहा है 376,1880 इंटू 10। जब इसको पूरा को कैंसिल करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ डिस्काउंट। लेट मूव टू द सेकंड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 20% और फिर द मार्क प्राइस कितना दिया है x। लेकिन हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दिया है और यहाँ पे एक गेम भी है, राइट। ये मान लीजिए संतोष परचेज अ रिस्ट वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। संतोष ने क्या करा, एक रिस्ट वॉच परचेज किया, ठीक है। मान लीजिए मैं ही संतोष हूँ, ठीक है। संतोष में बहुत सारा कॉमेडी चलता है। संतोष परचेज अ रिस्ट वॉच ऑफ 20%, राइट। तो मैंने एक वॉच परचेज किया 20% के डिस्काउंट पर, इजंट इट। और फिर मैंने क्या किया, मैं अपने फ्रेंड को भेज दिया मार्क प्राइस, ठीक है, जो भी मार्क प्राइस था उस पर भेज दिया। और यहाँ पे ये बोला है कि ठीक है फाइन। तो मान लीजिए आपसे पूछा क्या है कि सेलिंग प्राइस, या फिर आपसे पूछा क्या है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, आपको प्राइस से कोई कंसिडरेशन नहीं लेना है। लेट द मार्क प्राइस कर लेते हैं क्या, 100, इजंट इट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर संतोष, तो संतोष के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 20% ऑफ 100। क्यों, क्योंकि जो संतोष था वो 20% के डिस्काउंट पे लिया और डिस्काउंट किस पे कटता है, हमेशा मार्क प्राइस पे कटता है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20% हटेगा तो 1/100 इंटू 100, यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि ₹80, राइट। लेकिन जनाब क्या करते हैं, सस्ते रेट पे, जैसे मैंने क्या किया 80 रुपए में लाया और कितने भेज दिया, मार्क प्राइस पे, यानी कि 100 पे किसी को चिपका डाला। नाउ सेलिंग प्राइस क्या है 100, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 100 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 80, दैट इज 20 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 20 का, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 80 का, इंटू 100, इजंट इट। ये कट गया, ये कट गया, ये 4 और ये कट गया, कितना आया 25% का प्रॉफिट हुआ उस बंदे को, यानी कि मुझे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है, साइकिल बेचने वाला इंसान है, मर्चेंट है, वो डिस्काउंट करता है एक साइकिल पे। सपोज आप जा रहे हो साइकिल खरीदने के लिए, दुकान वाला बोला कि इट विल गिव यू, आई विल गिव यू द डिस्काउंट ऑफ 25%, फाइन, चलो भाई मान लिया। फिर यहाँ पे फिर लिखा है क्या, वो बेचने के बाद, यानी जब 25% डिस्काउंट दे देता है उसके बाद भी इसको जनाब को प्रॉफिट हो जाता है कितने का, 20% का, यानी कि काफी ज्यादा मार्जिन रखे उसने, एमआरपी रखा था। और अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, मतलब प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो कितना आया 360, राइट ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, राइट। तो प्रॉफिट अर्न कितना हुआ, इतना। और प्रॉफिट हमारा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। तो लेट द सीपी इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि जो सीपी है किसका, साइकिल का, वो क्या है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं क्या, x%, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 20% ऑफ x, यही था उसका प्रॉफिट, 20% ऑफ सीपी था प्रॉफिट, तो 20% ऑफ x लिख सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 360, 20 इंटू 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360। देखिए इसको हमेशा एक कोड जैसा समझिएगा, परसेंट हटेगा तो 1/100 आएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और x तो x ही है, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल होकर कितना हो गया 5, तो x/5 इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 इंटू 5, तो 0 6 5 30, 5 3 15 18, ठीक है। ये हो गया साइकिल का कॉस्ट प्राइस, इजंट इट। तो जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया तो आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट,
कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया था 1800 और प्रॉफिट कितना था 360, तो ये हो जाएगा 2160। ये हो गया आपका क्या टोटल सेलिंग प्राइस। अब क्या दिया है देखिए, आपको क्या निकालना है मार्क प्राइस निकालना है, आपको क्या निकालना है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया 25, तो इससे हमारा क्या निकल गया सेलिंग प्राइस, पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू हमारा दे दिया है दिस मच, जो कि हमने कैलकुलेट किया, दिया नहीं है हमने कैलकुलेट किया। नाउ अब क्या लिखेंगे, लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ऑलरेडी एक्स हमने ले चुका था इसलिए मान लिया कि मार्क प्राइस क्या है वाई। तो अगेन हम लोग लिख सकते हैं मार्क प्राइस माइनस 25% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, राइट यही होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस को हमने क्या मान लिया था वाई, तो वाई लिख दिया, माइनस है माइनस डिस्काउंट परसेंटेज क्या था 25%, और क्वेश्चन है डिस्काउंट परसेंट किसका रहता है, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफ मार्क प्राइस, तो यहां पे आ जाएगा y माइनस 25 बाई परसेंट हटेगा तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2160। आप क्या कीजिए कैंसिल कर दिए 1/4 आ गया, तो आपके पास बचा, मैं इधर कर देता हूं बेटर है, तो आपके पास बचा y माइनस y/4 इज इक्वल टू 2160। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4y माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू 2160, डिवाइडेड इधर के मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 2160 इंटू 4, और y इज इक्वल टू विच इज अ मार्क प्राइस 2160 इंटू 4/3, 3 7 21, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2 60, राइट, तो y इज इक्वल टू 0, 4 2 8, 7 4 28, दिस विल बी योर मार्क प्राइस। तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट खुद से लिख लीजिएगा, आप इतने बड़े तो हो ही चुके हो कि क्लोजिंग स्टेटमेंट आप खुद से लिख पाओ। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या दिया है देखिए, मार्केट प्राइस दे दिया है 1120, यहाँ पे एक बोला भी है शॉपकीपर है जो कि इसने मार्क प्राइस कितना रख दिया 1120 और डिस्काउंट दे दिया 10%, और यहाँ पे लिखा है दैट इज अ ऑफ सीजन डिस्काउंट। ऑफ सीजन डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर, राइट, उसका टाइम कब होता है, रेफ्रिजरेटर का काम है कूलिंग करना, ठीक है, तो उसका काम ये मतलब जो है वो ऑफ सीजन कब होता है, जब ठंडी का समय चल रहा होता है, यानी कि विंटर सीजन चल रहा होता है। तो उस समय अगर आप खरीदने जाओगे तो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ सीजन डिस्काउंट। तो यहाँ पे वही लिखा है, एक शॉपकीपर ने ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया, वॉट एवर थिंग इज, तो डिस्काउंट है 10% का, फिर भी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 26% का, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। से दिस, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमारे पास मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। एज वी नो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस कितना दिया है 1120 माइनस 10% ऑफ किसका रहता है मार्क प्राइस का, दैट विल बी 1120 माइनस 10% हटेगा तो 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई दिस इज, यानी कि 1120 माइनस 112, ये जो अभी आया आपका ये क्या है सेलिंग प्राइस। लेट्स कैलकुलेट दिस, इट विल कॉस्ट यू 1008, राइट, दिस इज द व्हाट सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या निकालना है, सीपी और प्रॉफिट दे दिया है। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहां लिखते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, मान लें कि सीपी क्या है एक्स, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सीपी की जगह एक्स प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 26%, 26% ऑफ, किसी ना किसी का तो परसेंट निकालना पड़ता है, दैट इज सीपी ओनली, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल गया 1008। तो यहाँ पे है x प्लस 26 है, 26 लिखेंगे, परसेंट है 1/100 देंगे, ऑफ x यानी कि इंटू एक्स इज इक्वल टू 1008। अब यहाँ पर आप कैंसिल कुछ मत कीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 100x प्लस 26x बाई 100 इज इक्वल टू 1008।
होप इट इज क्लियर। इसके बाद आता है आपका 126x बाई 100 इज इक्वल टू 1008। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इधर है इक्वल टू को, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल 1008 इंटू 100 बाई 126। इसको आप कैलकुलेट करते हैं और दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 8 विच इज इक्वल टू 800। दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन लिखा है कि डिस्काउंट दिया 10%, अच्छी बात है, अच्छा दुकानदार है। प्रॉफिट अर्न किया है 8%, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, आपने जब बेसिक मेरा देखा होगा तो मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन सीपी, एसपी एंड मार्क प्राइस, राइट। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों के बीच में रहता है, राइट। अभी आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मार्क प्राइस का रिलेशन कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस में उसने कितना प्राइस को, कितना परसेंटेज ऑफ प्राइस को ऐड किया कि वो बन गया इसका मार्क प्राइस। इस तरह के क्वेश्चन में आप जनरली सीपी को क्या लेके चलना, 100 लेके चलना, राइट, क्योंकि परसेंटेज चेंज है सिर्फ। तो यहां लिखेंगे लेट सीपी ऑफ द गुड्स या आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे सीपी या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, यहां तो लेट्स 100 मान प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो सीपी कितना था हमारे पास 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ 8%, यानी कि 8% हटेगा तो क्या आता है 1/100 इंटू 100, ठीक है। नाउ ये और ये कट गया तो बचा हमारे पास क्या 108। ये क्या था इसका सेलिंग प्राइस, ये क्या था इसका सेलिंग प्राइस, राइट। नाउ अब आपको पूछा है मार्क प्राइस कितना परसेंटेज, तो हमें मार्क प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देते हाँ, इज इक्वल टू एक्स कर देते, राइट। तो यहां पे हो जाएगा एक्स माइनस मार्क प्राइस से हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो x माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है सेलिंग प्राइस विच इज x माइनस 10% हटेगा तो 1/100। और मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस मार्क प्राइस तो निकालना है इज इक्वल टू 108। आप क्या कीजिए, ये और ये कैंसिल कीजिए, तो ये होगा 10x माइनस ये हो जाएगा 1x बाई 10, एलसीएम लेना होता है 108। नाउ ये हो गया कितना 9x बाई 10 इज इक्वल टू 108। तो x इज इक्वल टू 108 इंटू 10 बाई 9, 9 1 9 2 18 यानी कि 120। अब यानी कि मार्केट प्राइस क्या था इसका 120। अब देखिए आपका क्या पूछा था, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, कितना परसेंटेज ऊपर है। तो आप देख रहे होगे कॉस्ट प्राइस ये है और मार्क प्राइस 120 है, डजंट इट। तो क्या करना है अभी ये देखते हैं ना, या फिर ऐसे कीजिए देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंसेस कितना है, तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हो गया 120 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100। तो ये हो गया 20 और ये पार्ट कट गया यानी 20%। यानी कि जो मार्क प्राइस है, यानी कि ये जो मार्क प्राइस है वो क्या है 20% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ये ध्यान रखिएगा। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है और आपका सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है और आपसे पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक चीज सबसे पहले ये समझ के रखिएगा कि यहां पर जो सक्सेसिव डिस्काउंट है इसका मायने क्या होता है।
देखो यूजुअली यहां पर आप ये भी तो बोल सकते थे कि जो दुकानदार है वो सक्सेसिव ना लिख के वो क्या करता है 18% डायरेक्ट डिस्काउंट दे सकता था, लेकिन ये दुकानदारों की चालाकी होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि वो डिस्काउंट होने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर डिस्काउंट देगा। मान के चलिए 100 रुपीज का 18% कितना होगा, ₹18, राइट। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यही सक्सेसिव डिस्काउंट होता तो 100 पे डिस्काउंट देता कितना पहले, 10%, तो कितना था, ₹10, isn't it? तो अब क्या हुआ, इन दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 90, और 90 पे फिर वो क्या देगा, 8%, 8 9 72, यानी कि 7.2। होप इट इज क्लियर। तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना आपको टोटल डिस्काउंट मिल रहा है एक्चुअल में, 17.2, राइट। पर यहां पे आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है, 18 पे। तो आप बोलोगे सर 0.2 तो का तो डिफरेंस है, सॉरी 0.8 का तो डिफरेंस है, लेकिन ये तो 100 रुपीज़ का है। लेकिन जब आप कोई बड़ी टीवी लेने जाओ या वॉशिंग मशीन लेने जाओ तो जब ये हज़ारों में रहता है तो इसका वैल्यूज डिफर हो जाता है या बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए जो दुकानदार होते हैं दे डू स्मार्ट वर्क एंड दे डू द सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले वो डिस्काउंट देंगे, उसका जो फाइनल वैल्यू माइनस करके आता है फर्स्ट डिस्काउंट का, वो फिर उस पर अनदर डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेशन, यानी कि ऐसे लिखते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, राइट। तो आपका फॉर्मूला तो पता ही होगा, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस क्या है, माइनस 10% डिस्काउंट ऑफ व्हाट, 4600। तो ये हो जाएगा 4600 माइनस 10 बाई परसेंट हटेगा तो 100 इंटू 4600, ये और ये कट गया तो 4600 माइनस ये हो गया 460। आप माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 6 4 10, ये हो गया 5 6 5 1 6, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4140। दिस इज योर फर्स्ट डिस्काउंट। तो ये हमारा क्या आया, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस, राइट। तो अब हमें जो डिस्काउंट निकाला यानी कि 8%, वो इस पे नहीं निकलेगा, वो इस पे निकलेगा। तो यहां पे लिखेंगे फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। तो यहां पे आ जाएगा क्या, 4140 माइनस 8% ऑफ 4140। ना 4140 माइनस 8 बाई परसेंट हटा तो 100 आ गया इंटू 4140, ये और ये पार्ट काट दीजिए तो आ जाएगा 4140 माइनस, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करके आएगा कितना, 331.20, और इसको माइनस करके आ रहा है 3808.8। ठीक है, दिस विल बी योर अमाउंट। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और ये वीडियो अननेसेसरीली लेंदी हो जाए। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विच वन इज फेवरेबल टू द सेलर, राइट। यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, पहला 800 रुपए पे 20% का डिस्काउंट अगर एक दुकानदार देता है तो, और दूसरा दे रहा है 800 विद सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 एंड 10%, राइट। तो देख के तो ये लग रहा है कि जो दुकानदार के लिए फायदा होगा वो ऊपर वाला होगा। लेट्स सी दिस। होता क्या है, देखो अगर एज ए कस्टमर मैं देखो तो मेरा फायदा क्या है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते रेट पे लेकर घर आ जाऊं, लेकिन दुकानदार का फायदा क्या है, महंगे से महंगे रेट पे वो सामान को बेच सके ताकि उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिले। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं इसका सोल्यूशन, राइट। नाउ पहला ए के लिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, सॉरी मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, दैट इज ₹800
और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 20% एंड डिस्काउंट कितना दिया है 20%। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। मार्क प्राइस हो गया 800 माइनस 20% ऑफ 800, 800 माइनस 20 बाई 100 इंटू 800, ये काट दीजिए। तो ये हो गया 800 माइनस और दूनी 16 यानी कि 160। तो यानी कि यहाँ पर हो गया 0 6 4 10, तो ये हो गया 2 और 6 8, यानी कि वो कितने पे बेच देगा 640 रुपए पे, राइट। बी नंबर पे आते हैं। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, सेम है मार्केट प्राइस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट डिस्काउंट, मतलब पहले डिस्काउंट के लिए इसके कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहला डिस्काउंट क्या था इसके पास 12% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो वापस से 800, ये था आपका, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दोबारा फॉर्मूला लिख नहीं रहा। मार्केट प्राइस माइनस 12%, क्योंकि फर्स्ट डिस्काउंट था 12% ऑफ मार्केट प्राइस यानी कि 800। तो ये हो गया 800 माइनस 12 इंटू 1 बाई 100 इंटू 800, 48 यानी कि 48, ठीक है। माइनस करते हैं तो कितना होगा, 8 2 10 5 5 10, ये हो गया 752, राइट। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 752 पे। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, तो यहां पे वापस से वही फॉर्मूला मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस तो नहीं है यहाँ पे है 752, तो 752 को ले लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो ये 12 अच्छा 12 96, तो ये हो जाएगा 704 रुपये, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, रेक्टिफाई कर दिया, तो ये हो गया 704। इसमें हम लोग को कितना माइनस करना है, अगेन 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ 704, लेट्स सी दिस, 704 माइनस 10% हटेगा तो 1/100 इंटू 704, राइट। ये और ये पार्ट कैंसिल, तो आ गया 704 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 70.4। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी दिस, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 633.6, राइट। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है 640, यानी कि जो दुकानदार है वो 640 पे बेच पा रहा है, पर जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो उसका पड़ गया कितना 633। तो और यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इसमें है जो दुकानदार ज़्यादा दाम पे बेच पा रहा है, यानी कि इससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो विच वन इज फेवरेबल टू द सेलर, तो सेलर के लिए फेवरेबल क्या होगा, तो आप ये लिखिएगा ₹800 विथ 20%, ठीक है ना। ये तो हो गया 20% डिस्काउंट एक्चुअली। इसके बाद पूछा है हाउ मच, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा था, तो देखिए डिफरेंस था वहां पे कितना का, तो जो वो सेलिंग प्राइस था वो था 640 का, और ये जो है ये कितना है 633.6, ठीक है। माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा 6.40, तो यानी कि इतने का डिफरेंसेस था, तो फिर भी डिफरेंस तो है, तो सेलर को इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 35% अबव द कॉस्ट, ठीक है। फिर बोला है कि जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट भी दिया जनाब ने, कितने का दिया 20% होना है एमआरपी, फाइन, या फिर मार्क प्राइस। तो आपको क्या निकालना है कि इस बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितने परसेंटेज का, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंटेज का। तो लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कोई वर्ड्स नहीं है, मतलब नंबर्स नहीं है,
परसेंटेज वाइज दिया है तो वहां पे सीपी को जनरली हम लोग क्या मानते हैं 100. लेट द सीपी इज इक्वल टू ₹100. ठीक है, तो देयरफॉर मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 35%, यानी कि ऊपर है ना, मतलब सीपी से ज्यादा है तो सीपी प्लस 35% ऑफ सीपी, तो 100 प्लस 35% हटेगा तो 1/100 इंटू 100. ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल और ₹135. ये आ गया मार्केट प्राइस. अब इस पे कितने का डिस्काउंट मिला 20% का. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक है ना, क्या डिस्काउंट कर दीजिए. मार्केट प्राइस है आपका दैट इज 135 माइनस 20% ऑफ मार्केट प्राइस. ठीक है, यहाँ अच्छा यहाँ तो हम लोग लिखे थे 35, मार्केट प्राइस में यहाँ पे क्या लिखेंगे 135. ठीक है, 135 माइनस 20 इंटू 1/100 इंटू 135 परसेंटेज हटा तो 1/100 आ गया. दैट विल 5 2 10 5 7 35. तो ये हो गया 135 माइनस 27, तो ये हो गया 108 यानी जो सेलिंग प्राइस आया वो कितने का आया 108 का. फाइन. अब क्या हुआ देखो, सेलिंग प्राइस भी आपका आ गया दैट इज 108. कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया था 100. तो देखो 100 का चीज 108 में बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि इसको क्या हुआ प्रॉफिट. नाउ तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं SP is greater than CP, then so therefore it is a profit. It is a profit. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है हमेशा सीपी पे निकलता है. तो प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100. सेलिंग प्राइस कितना है 108 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 8 इंटू 100. यहाँ पे कितना हो गया 8 और ये पार्ट कैंसिल दैट इज 8%. दिस विल बी योर आंसर. होप इट इज क्लियर. मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स सी दिस. क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या लिखा है देखिए, अ लैपटॉप वाज मार्क्ड ₹32,000, यानी कि एमआरपी कितना दिया हुआ है इसका 32,000. फिर यहाँ पे बोला था शॉपकीपर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना था 20%, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट द लैपटॉप हैड फर्दर गिवन डिस्काउंट ऑफ 10%. तो लैपटॉप में हो सकता है कुछ स्क्रैच वगैरह हो, तो दुकानदार ने उसको बेचने के लिए क्या किया फर्दर ऑफर कर दिया 10%, यानी कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ही पार्ट है. तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस कितना है 32,000 माइनस कितना डिस्काउंट था 20% ऑफ 32,000. ठीक है, माइनस 20 इंटू 1/100 इंटू 32, ये कट गया. तो 32,000 माइनस 2 2 4 3 2 6. ठीक है, माइनस ये कितना होगा 10 में से 6 4 गया 6. ठीक है, और ये हो जाएगा 25,600. राइट, क्लियर है. अब आते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट. तो क्या हो जाएगा अगेन, फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25,600 माइनस इसी पे 10% मिल रहा है 10% ऑफ 25,600. तो 25,600 माइनस 10 इंटू परसेंट हटेगा तो 1/100 ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई 25600. ये दो जीरो कट गया 25600 माइनस ये हो जाएगा 2560, यानी कि 2,560 रुपए का फर्दर डिस्काउंट मिलता है. राइट, तो
तो इसको माइनस करके आपका आ रहा है 23040. दिस इज द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप, राइट. होप इट इज क्लियर. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट. थैंक यू, बाय.